प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुबह में ही वचन सुन के गए थे, हालेलुया। तो डरने की कोई बात नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है। विश्वास में क्या चाहिए, चीज की जरूरत है? डर नहीं रहना चाहिए। और विश्वास में क्या चीज की जरूरत है? निडर रहना चाहिए। विश्वास में आप प्रार्थनाशील है। जैसे आज हमने सुबह में बुक ऑफ डैनियल के बारे में सीखा था, हालेलुया, कि डैनियल किस प्रकार से विश्वासी भी था और वो निडर था और पवित्रकरण का जीवन जीने वाला व्यक्ति था। मुझे प्रभु को जो पसंद नहीं है, which God doesn't like that he will not do, praise the Lord, वो काम वो नहीं करेगा जो परमेश्वर को मेरे पसंद नहीं है, जो माझा देवासाठी, जो मेरे परमेश्वर के लिए अनक्लीन है, हाँ, जो मेरे परमेश्वर के लिए अशुद्ध है, ऐसे अशुद्ध चीज को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, उसके तरफ देखूंगा भी नहीं। इस प्रकार का डैनियल का विचार था और उसी प्रकार अपने भी करना चाहिए। तो आज हम फिर से दूसरे टॉपिक में आते हैं। तो सभी कोई 2 सैमुएल खोलेंगे, 2 सैमुएल चैप्टर 6, दूसरा सैमुएल का किताब, उसका 6 अध्याय, दूसरे सैमुएल त्याचा 6वां अध्याय, द बुक ऑफ सैमुएल, 2 सैमुएल चैप्टर 6। हम 1 वचन से लेकर 18 वचन तक पढ़ेंगे। जिसके पास मिल जाता है मेहरबानी से वो पढ़ेगा। नंतर दाविदाने पुन्हा एकदा, प्लीज वचन को आप अच्छी रीति से सुनेंगे, पढ़ेंगे तो वचन आपको समझ में आएगा। आज हम बहुत सारी चीजों को अपने एक विश्वास नारे के एक विश्वासी होने के कारण ये चीज अपने को पता होना चाहिए। हाँ, नंतर दाविदाने पुन्हा एकदा इस्रायलातील 30,000 निवडक पुरुष जमा केले। यहूदातील बाला येथून देवाचा कोष आणावा म्हणून दावीद आपल्या जवळच्या सगळ्या लोकांस घेऊन गेला। करूबारूढ असलेला सेनाधीश परमेश्वर याच्या नामाचा हा कोष त्यांनी देवाचा कोष एका नव्या गाडीत घेऊन टेकडीवरील अभिनादाबाच्या घरातून बाहेर काढला। अभिनादाबाचे पुत्र उज्जा व अहो हे दोघे ती नवी गाडी हाकीत होते। त्यांनी देवाच्या कोशासहित ती गाडी टेकडीवरील अभिनादाबाच्या घरातून बाहेर काढली। अहो हा कोशापुढे चालत होता। दावीद व इस्रायल घराण्याचे सर्व लोक देवदारूच्या लाकडाची नानवजी, वाद्य आणि विना, सारंगी, डफ, डमरू व झांजा परमेश्वरापुढे वाजवीत चालले। नाखुनाच्या खळ्यापाशी ते आले तेव्हा बैलाने ठोकर खाली, म्हणून उज्जाने कोश हात लांब करून धरला। तेव्हा परमेश्वराचा कोप उज्जावर भडकला। त्याच्या ह्या चुकीमुळे परमेश्वराने त्यास तांडण केले व ती तेथल्या तेथे देवाच्या कोशापाशी गतप्राण झाला। परमेश्वराने उज्जाला तडाखा दिला म्हणून दावीद फार खिन्न झाला। त्याने त्या ठिकाणचे नाव पेरेस उज्जा ठेवले। ते नाव आजवर चालत आहे। त्या दिवशी दावीदास परमेश्वराचा धाक वाटून तो म्हणाला, देवाचा कोष माझ्या घरी कसा आणावा? दावीद परमेश्वराचा कोष दावीदपुरात घेऊन जाण्यास कबूल होईना। त्याने तो आदोम गिती यांच्या घरी एका बाजूस नेऊन ठेवला। परमेश्वराचा कोष आबेद अदोम गिती यांच्या घरी 3 महिने राहिला आणि परमेश्वराने ओबेद अदोम व त्याचे सर्व घराणे यास बरकत दिली। बस, बहुत पावरफुल वचन हमने पढ़ा है। वचन आज जो कहता है द आर्क ऑफ गॉड, आई एम राइट, द आर्क ऑफ गॉड, देवाचे संदूक म्हणजे देवाचे कोश, परमेश्वर का संदूक के विषय में हम सीखेंगे। परमेश्वर का संदूक म्हणजे देव संदूकामध्ये राहतो का? क्या परमेश्वर एक छोटे संदूक के अंदर रहता है? नहीं, पर बाइबल में संदूक का मतलब ऐसा दिया गया था कि देवाची उपस्थिति उस संदूक में होती थी। प्रेज़ द लॉर्ड, एक साइन था, एक चिन्ह था उस टाइम का। तो हम आज इस संदूक के विषय में सीखेंगे। ये संदूक कोई साधारण संदूक नहीं है। ये संदूक जो है एक अद्भुत चीज है इज़राइल के लिए। और बताना चाहता हूं कि संदूक पर शैतान की नजर है।
संदूक पर क्या है? परमेश्वर की, सॉरी, शैतान की क्या है? नजर है। वो संदूक को कुछ भी नहीं कर सकता, वो संदूक के साथ कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि संदूक किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। संदूक किसका है? परमेश्वर का है। इसलिए संदूक का कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन संदूक यदि हमारे साथ है तो शैतान हम पर हमला नहीं कर सकता। प्रेज लॉर्ड। शैतान क्या नहीं कर सकता? हम पर हमला नहीं कर सकता। इसलिए क्या करेगा? हम पर वो रास्ता ढूंढेगा। तो अभी थोड़ा थोड़ा हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, पर थोड़ा सा हम बारे में सोचेंगे। संदूक के बारे में एक स्टोरी बताऊंगा जो आप लोग पढ़ लेना मोबाइल में। पहले शमूएल से आप पढ़ेंगे तो शमूएल का स्टोरी बताया जाता है, फिर शमूएल बड़ा होता है। वो हमने लास्ट टाइम बताया था कि शमूएल का जन्म किस प्रकार से होता है। शमूएल अपने मतलब चर्च, एक सिनेगॉग बोले तो एक यरूशलेम में मंदिर में वो क्या करता था? सेवा करता था। और जब वो छोटा था तो उस समय पर जो पादरी साहब जो थे, जो पास्टर जी थे, जो उस चर्च को संभालने वाले जो थे, जो उस मंदिर को संभालने वाले जो लोग थे, उनका नाम था एली। क्या नाम था? एली। और उनके दो बच्चे थे, होप्नी और फिनहास। प्रेज लॉर्ड। दो बच्चे थे। अब ये दो बच्चे इतने गंदे किस्म के थे कि पापा मेरा पास्टर है। क्या है? पापा मेरा पास्टर है तो मंडली पर हमारा अधिकार है। प्रेज लॉर्ड। जब अपना पापा जब पास्टर हो जाए, कि कोई उस जमाने में पापा पास्टर हो जाए तो कोई ऐसा नहीं था कि कोई छोटी बात है। पापा पास्टर हो जाना बोले तो देश का प्रधानमंत्री से भी ऊंचा है। प्रेज लॉर्ड। ऐसा उस टाइम में था। और इनके दोनों बच्चे इतने गंदे थे, अगर हम पढ़ने जाएंगे तो बहुत हम पढ़ेंगे तो हमको हमारे मन में एक प्रकार का दुख होता है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। परमेश्वर का चढ़ावा आता था, ये चढ़ावा को क्या करते? अच्छी चीज को क्या करते थे? खा जाते थे। क्या करते थे? जैसे चिकन आया तो अच्छा चिकन जो मांस वाला रखे खा लेने का और हड्डी वाला रखते रहेगा। प्रेज लॉर्ड। इनकी गलत नजर भी थी, ये गलत लोग थे। और दूसरी चीज, ये लालची थे। ये क्या थे? लालची थे। लेकिन एली ने कभी भी अपने बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखाया, सही मार्ग नहीं दिखाया। अब परमेश्वर उस जगह पे नाराज हो गया, परमेश्वर गुस्सा हो गया और परमेश्वर ने शमूएल के जरिए ये संदेशा कहलवा भेजा, छोटे बच्चे से संदेशा कहलवा भेजा, बोल दे कि एली के बच्चे नहीं रहेंगे, परमेश्वर उनको नष्ट कर देगा। लेकिन एली के लोगों, एली ने कभी इस बात को सीरियसली लिया नहीं। कई बार पास्टर बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन हम पास्टर की बातों को सीरियसली ना लेना। अब बताना चाहता हूं कि हुआ क्या। उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, उन्होंने बस ऐसे जोक मजाक में समझा होगा, एक भाषण के हिसाब से समझा होगा। उन्होंने परमेश्वर को, डर को, परमेश्वर के कहर को नहीं माना। वो लोग ऐसे थे कि आधा नियम को लेके चलते थे और आधा दुनिया को लेके चलते थे, जैसा कि आज के कुछ लोग करते हैं। आधा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को भी लेके चलते हैं और आधा दुनिया को भी लेके चलते हैं। पर ध्यान रखो कि हम 50-50 वाला जीवन नहीं जी सकते। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पास यदि आना है तो पूरी रीति से आना है, नहीं तो नहीं आना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये बाइबल में लिखा गया है। और बताना चाहता हूं कि प्रभु का नियम बताने के बाद, दूसरी बात, प्रभु का नियम बताने के लिए शमूएल कभी हिचकिचाया नहीं। एली को बोल सकता है, एली दुकान बोल सकता है, भाई मैं इतना बड़ा सेवक हूं, मैं इतने साल सेवा कर रहा हूं, क्या कर रहा है, तो अभी बच्चा आया है। लेकिन एली ने भी उस बात को सुना। एली ने क्या किया? सुना। शायद अपने बच्चों को रोक नहीं सकता था, शायद उसके बच्चे सुनते भी ना रहे होंगे, कंट्रोल के बाहर चले गए। जब बच्चे कंट्रोल के बाहर चले गए तो इसका मतलब नहीं सिर्फ बच्चों के लिए वो हानि है ना। बच्चे अगर हाथ के बाहर चले गए, कंट्रोल के बाहर चले गए, तो इसका मतलब नहीं कि सिर्फ बच्चों का ही नुकसान होगा, उसमें माँ बाप का भी नुकसान होगा 100%। क्योंकि माँ बाप को सब कुछ नुकसान हो गया। अगर बच्चा नुकसान हो गया, सर्वस्व, जो कहते हैं कि बच्चे हमारा सर्वस्व है, वही हमारा उज्जवल भविष्य है,
अगर वो गलत मार्ग, गलत दोस्तियों में चले गए, गलत राह पर चले गए, तो घर कितना भी सुंदर रहने दो, बंगला रहने दो, पैसा आने दो, घर में एकदम श्राप आ चुका है। उस श्राप को खत्म करने के लिए अगर आपके बच्चे ऐसे हैं तो माँ बाप घुटना टेक के प्रार्थना करना चाहिए उनके लिए, बाकी कुछ नहीं। किसी बाबा के पास हाथ दिखाने मत जाओ, घर में कोई ऐसा जड़ी बूटी लाके डालो मत। बस यही काम करो कि आप प्रार्थना करो, प्रार्थना में बड़ी ताकत है। और गलत कन्फेशन मत करो, गलत कबूली मत करो कि ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा है वैसा है, नहीं, वो बदलेगा। प्रेज लॉर्ड। बदलना ना बदलना परमेश्वर के हाथ में, पर अपनी कबूली सही होना चाहिए। दूसरा चीज, अभी हम संदूक पे लौट आते हैं। संदूक पर किसी की नजर है। संदूक पर किसकी नजर है? नजर है कि कोई ऐसे लोग हैं जिनकी नजर संदूक पर बहुत भयानक है, और वो लोग उस संदूक को क्या करना चाहते हैं? उनके हाथ से छीनना चाहते हैं। किसके हाथ से? प्रभु के बच्चों के हाथ से। बहुत लोगों के हाथ से बाइबल छूट गई है। पहले वो आते थे तो बाइबल लेके आते थे, अभी बाइबल ही नहीं है। हाँ, आपके पास बाइबल नहीं है, अगर चर्च आप आ रहे हो, बहुत लोग तो चर्च में ही बाइबल रख चले जाते हैं, वहां सबको भजन बताने के लिए, लेके आने के लिए। बहुत लोग ऐसा करते हैं, बाइबल चर्च में रख देते हैं। कोई देखेगा तो क्या बोलेगा? उधर ही उठा लूंगा, उधर ही पढ़ लूंगा। बाइबल में डस्ट लग गए, धूल लग गए, मिट्टी लग गई बाइबल में, उसको चिंता नहीं है। ये एक एक वचन, एक एक शब्द तुम्हें एक दिन याद आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस बात को अपने जहन में रख लेना। दूसरी बात बताना चाहता हूं, जो नजर थी वो फलिस्ती लोगों की नजर थी। फलिस्ती लोग एकदम क्रूर लोग हैं, जैसा हमने सुबह में हमने स्टडी किया। बहुत क्रूर लोग हैं जिनके अंदर दया माया नहीं है। लेकिन फलिस्तियों को मालूम पड़ा कि हर बार हमारी हार क्यों होती है। शैतान जानता है कि मेरी हार क्यों होती है, और मनुष्य भारता है तो वो नहीं जानता कि मैं क्यों हार रहा हूं। आज माझा घरामध्ये शैतान येत नाही। शैतान मेरे घर में नहीं आ सकता। कारण क्या है? वो शैतान पता लगाता है। पर मेरे घर में यदि प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को हम पता नहीं लगाते कि प्रॉब्लम क्यों है। हम पहले बाबाओं के पास जाएंगे, पास्टर जी से 2 घंटा रोएंगे और प्रार्थना करवाएंगे। पर व्हाई? क्यों प्रॉब्लम है? उस प्रॉब्लम को खत्म करना है ब्रदर और सिस्टर, उसकी स्टडी करना होगा। और फलिस्ती लोगों ने पता कर लिया कि इनके बीच में संदूक है, परमेश्वर का संदूक है। दे फाउंड there is an ark of God. If there is ark of God, we can't do anything. We cannot fight with Israel because there is God. उस संदूक जब तक वहां है तब तक हम इजराइल से लड़ाई नहीं कर सकते। अब उस संदूक को हमको छीनना पड़ेगा। और फलिस्ती अपनी ताकत में आ गए। परमेश्वर ने उनको ताकत दिया। क्यों मालूम है क्या? परमेश्वर भी उनको ताकत देता है। क्यों? परमेश्वर हमें क्यों ताकत नहीं दे रहा है? क्योंकि जो चीज मेरे पास है उसका हम वैल्यू नहीं करते। जो हमारे पास है उसका हम वैल्यू नहीं करते। टीवी में देख लिया, मम्मी बग मम्मी काय चल रहा है, हाँ मम्मी देख 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 मम्मी देख, उसमें आ रहा है वो पिक्चर, काश मैं भी वैसा हीरो बन जाता। हालेलुया। अरे जो तेरे पास है सबसे बड़ा हीरो तू है। हालेलुया। हम उसको नहीं सोचते। हमारे चर्च में एक सिस्टर बता रही थी, हमारे बच्चे ने ऐसा बोला, फिर मैं तो सोचने लगी, वो भी सोचने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। टीवी देख के बहुत लोग अच्छी नॉलेज भी मिलती है, बुरी बात नहीं मिलती, लेकिन जो चीज मैं सोच रहा हूं क्या इधर परमेश्वर की तरफ से है क्या? प्रेज द लॉर्ड। मैं भी अच्छा अमिताभ बच्चन के साथ एक पिक्चर करना चाहता हूं।
प्रेज द लॉर्ड। एक फिल्म बनाना चाहता हूं लेकिन नहीं बनाऊंगा। क्यों? पहली बात, अमिताभ बच्चन उनको जानते नहीं, हम उनको जानते हैं। दूसरी बात, पैसा भी नहीं। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, हमको बनाना ही नहीं है क्योंकि मेरे परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। आप लोग बहुत शांत हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज इस सुबह में हमने देखा कि प्रधानमंत्री हमारे घर में नहीं आते। क्यों? क्योंकि हम उनके घर में नहीं रहते। प्रेज द लॉर्ड। सुबह में हमने देखा, पर मेरे घर में कौन आता है? परमेश्वर। हालेलुया। कैसे परमेश्वर आता है? जब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो अभी फलिस्तियों की नजर संदूक पर पड़ी, संदूक इनसे छीनना है और वो भारी ताकत में आ गए। परमेश्वर ने उनको ताकत दे दिया क्योंकि मंदिर में संदूक, जो परमेश्वर का नजर है, जो परमेश्वर है, उसको उन लोगों ने वैल्यू नहीं किया। कौन? एली ने वैल्यू नहीं किया। एली के बच्चों ने परमेश्वर को सही रीति से नहीं संभाल पाए, तो परमेश्वर ने अपने आप को उनके हाथ में दे दिया। आए फलिस्तीन ने युद्ध किया, सबको मारा, सबको बंदी बनाया, सबको एकदम धोया और धोने के बाद उनके साथ, उनके पास से क्या किया? उस संदूक को लेके रवाना हो गए। संदूक को लेके रवाना हो गए, चले गए। और जैसे मालूम पड़ा कि संदूक चला गया, परमेश्वर का संदूक चला गया, एली को पता पड़ा, याजक एली को मालूम पड़ा कि संदूक चला गया, एली को हार्ट अटैक आया, एली मर गया। परमेश्वर का संदूक चला जाना बोले तो इजराइल की सबसे बड़ी शान चली जाना। देव जो परमेश्वर, एकदम ताकत है इजराइल की, वो ताकत को ही चोरी करके लेके चले गए। एली मर गया। युद्ध में होप्नी फिनहास भी मर गए। होप्नी फिनहास मर गए। यहां तक कि होप्नी फिनहास को जो उसमें से उसकी पत्नी को बच्चा पेट में था, उसने भी सुना कि परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का संदूक चोरी हो गया, उसकी भी मौत हो गई। उसको बच्चा पैदा हुआ, उसने बहुत बड़ा दुख भरा उसका नाम लिखा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत दुख भरा उसका नाम उसने रख दिया। उसका अभी मैं इसके उसका नाम इकाबोद था। अगर हम पढ़ेंगे 1 शमूएल चैप्टर 4 में वर्स 21 में, उसका नाम इकाबोद, इसका मतलब है इजराइल में से महिमा उठ गई। इजराइल में से महिमा उठ गई, इस प्रकार का उसका नाम था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फलिस्ती लोग जब संदूक को लेके चले गए तो उन्होंने ले जाके अपने मंदिर में रख दिया। क्या कर दिया? देवसघर में रखना ना। कई बार ऐसा होता है, मैं बहुत घर में जाता हूं तो बाइबल कहां रखते मालूम है? जहां पर उनका भगवान रहता है, लटका देते हैं। हमारे पास एक घटना भी घटी थी 2013-14 में। अगर आप बड़े पास्टर से पूछेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। हम लोग ऐसे ही आजू बाजू में रहते थे, एक घर में आग लग गई थी। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल नहीं चली, वो जितना उन्होंने कमांडर रखा सब जल गया था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये हमारे सामने एक सच्ची घटना है। हमने देखा तो वहां पर उसने बोला था कि बाइबल नहीं चली। वो आया था, नया बिलीवर था। वो आया, उसको बच्चा भी प्रभु ने दिया। बहुत साल तक उसको बच्चा नहीं हुआ, प्रभु ने उसको बच्चा दिया और उसका सब कुछ जल गया। और वो आया, बोला कि आपका बाइबल नहीं जला। मैं बोला बाइबल जलाने वाली है, वो जल गई कैसे? प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में बिल्कुल छोटा सा भी एक अंगार का लौ भी नहीं रहता क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह पे है। तो ऐसा ही फलिस्तियों के साथ भी हुआ। अभी फलिस्ती जब लेके चले गए तो फलिस्ती घर वहां पर देश में प्रॉब्लम आ गई, आफत आ गई, बीमारियां आ गई, गिल्टियां निकलने लगी। प्रेज द लॉर्ड। गिल्टी समझते हो? जैसे कि कभी-कभी गिल्टी निकलती है, एक प्रकार की बीमारी है वो। गिल्टी अपने कभी यहाँ निकलेगी, कभी पीठ में निकलेगी, उससे एक प्रकार का चमक में भर जाता है, सूजन किस प्रकार से आता है, इस प्रकार से गिल्टियां निकलने लगी और ये बीमारी बहुत भयानक हो गई। लोग बुखार से तड़पने लगे, लोग मरने लगे, सबको गिल्टियां हो गई। मराठी में काय मतलब मला माहिती नहीं, तो पता चला गिल्टी इस प्रकार उनको, गिल्टी मतलब उनको अफसोस नहीं, गिल्टी एक बीमारी बना गई। फिर इसके बाद हम देखते हैं जब बीमारी पैदा होने लगी तो भी उन लोगों ने मंदिर में जो रखा था परमेश्वर को, तो उनका जब वो लोग शाम के टाइम में वो संदूक को रखा और चले गए घर में सोने के लिए, जब सुबह आए तो उनका जो भगवान था, उनका जो ईश्वर था, उनका ईश्वर क्या हुआ? दागोन, उनका नाम क्या था? दागोन के मंदिर में जब देखा कि उनका जो भगवान था वो भगवान मुंह के बल गिरा था। 1 शमूएल चैप्टर 5 में लिखा है। दागोन के मंदिर में जो भगवान थे वो क्या हो गए? ऐसे उस संदूक के सामने मुंह का बल गिरा था। सुबह में आए लोगों ने अफसोस जताया, अरे बाप रे ऐसा कैसे हुआ? उन लोगों ने फिर से खड़ा कर दिया।
फिर दूसरे दिन हुआ, फिर दूसरे दिन जब वो लोग गए सुबह सुबह मंदिर में तो देखा फिर से वो दागोन का मंदिर में गए तो उसका भगवान फिर से मुंह के बल गिरा हुआ था। तब वो लोग डर गए कि हमारा परमेश्वर भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे परमेश्वर की ताकत इस परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। वो लोग डर गए। फिर उन लोगों ने क्या किया, वो लोग अब संदूक को कभी इधर रखते, कभी उधर रखते, कभी इधर रखते, कभी उधर रखते, ऐसा उन लोगों ने रखना शुरू किया। और जहां जहां संदूक जाता था वहां वहां आफत आती थी, वहां वहां बीमारी आती थी, वहां वहां परेशानी आती थी। वो पूरा गांव, पूरा शहर तकलीफ में तकलीफ, दुख में दुख, वो उस कोष के वजह से, उस संदूक की वजह से पूरे गांव में। बाद में फलिस्ती बैताल गए। फलिस्ती क्या हो गए? बैताल गए। अभी शुरू हुई बात। बहुत सारे लोग ऐसा मुझे कहा है चर्च में आके, जेवा पासून हम लोग जब से चर्च घर में बाइबल लेके हमारे घर में और तकलीफ बढ़ गया। और लोग ऐसा बोलते हैं, क्यों मालूम है क्या? कि परमेश्वर और अंधकार एक साथ नहीं चल सकता, और हम अंधकार के जीवन जीते हैं, इसलिए अंधकार प्रभु के सामने बिल्कुल टिक नहीं सकता। अगर आपको टिकाना है प्रभु को तो अंधकार को छोड़ो, प्रकाश में आओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी को उठाओ, हालेलुया उसको बोलो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आवाज नहीं निकल रहा है। इसके बाद क्या हुआ, वो लोग बहुत जगह पे लेके गए, अशदोद पे लेके गए, और गतनगर में लेके गए, एक्रोन में लेके गए, बताना चाहता हूं ऐसे बहुत जगह पे लेके गए। इसके बाद क्या हुआ, अभी वो लोग जब बैताल गए तो उन लोगों ने जाके बोला कि हे इस्राएल लोग, आके अपना ये कोष लेके जाओ। क्या हुआ, कोष जो मैं तुम्हारा लेके आया हूं उस कोष को लेके जाओ। तो उन्होंने बोला सॉरी, हम ऐसे लेके नहीं आ सकते। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने क्या बोला, ऐसे हम उस कोष को लेके नहीं आ सकते। तो उन्होंने उसका मुआवजा मांगा। क्या मांगा? मुआवजा। उन लोगों ने सोने के 5 गिल्टियां, जो गिल्टियां रहते उस गिल्टियां टाइप का उन्होंने सोने के बनवा के दिया, और सोने और 5 चूहे सोने के बनवा के लिए। चूहा मतलब चूहे की भी बीमारी वहां पर हो गई थी। प्रेज द लॉर्ड। एक प्रकार का भी उसके बारे में आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। ऐसे जो जो बीमारी पड़ी थी उसका उन लोगों ने सोना बनवा के जब लिया तो उसका मुआवजा के साथ में उन लोगों ने लिया। फिर इसके बाद बताना चाहता हूं कि जब उन लोगों ने एक गाय के बछड़े को उन लोगों ने क्या किया, उसमें बांधा और उसका ठेला बनाया, उसमें कोस रखा। उन्होंने किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, गाय अपने आप में चल रही है, उसके पीछे पीछे पब्लिक चल रही है, और गाय जाके अबेद अदोम के खेत में जाके वो क्या हो गई, रुक गई। और वहीं पर प्रभु का भव्य जगह बनाया गया, प्रभु का वहां पर स्थान बनाया गया। लोगों ने प्रभु की महिमा की, और उन लोगों ने उसी खेत को क्या किया, उसी खेत को जाकर अच्छी रीति से बताना चाहता परमेश्वर का जगह बनाया, वहां पर होम बलि चढ़ाया, उन लोगों ने आराधना की। अभी हम लोग ज्यादा करके अभी कोस लौट आया है। अभी बताना चाहता हूं कि कोस का जो जगह है, अभी हमने पढ़ा कि कोस जो है, कोस का जो जगह है उसका क्या है, वो किसके घर में था? अबीद अदाम के घर में। हमने पढ़ा था ना, सेकंड शमूएल में पढ़ा था। किसके घर के पास था वो? हाँ, ओबेद-एदोम के घर में वो था। कितने दिन तक था? कितने महीने तक था? 3 महीने। आप लोग पढ़ते नहीं बाइबल। कितने महीने? 3 महीने तक उसके खेत में था। और वो बताना चाहता हूं कि बाइबल में क्लियर कट लिखा है, वो इतना आशीषित हुआ, इतना आशीषित हुआ, जब तक कोस उसके पास था तब तक वो बहुत आशीषित हुआ, और शायद वो पैसे वाला बन गया होगा उस जमाने का। प्रेज द लॉर्ड। अभी हमको ये पता करना है कि अब परमेश्वर के कोष में है क्या। विशेष चीज होना चाहिए ना, उसमें से क्या ताकत है जो चीज इतना पावरफुल है। तो इब्रानी की किताब 9:4 में हम पढ़ेंगे, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 4। इब्रानी का किताब उसका 9 अध्याय वचन 4। हाँ, मैं पढ़ता हूं। त्यात सोन्याचे धुपाटणे व सोन्याने चहूबाजूनी मढवलेला कराराचा कोष होता। उसमें सोने के धूपदानी और चारों ओर से सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, हाँ, कोष होता।
हा. या कोशात मांडा ठेवलेले हा. सुवर्ण पात्र, कळ्या आलेली अहरोनाची काठी हा. व कराराच्या पाट्याही होती. प्रेज द लॉर्ड। पहली बात हम पढ़ेंगे, उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर से सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और उस इसमें मन्ना से भरे हुए सोने के मर्तबान और हरुण की फूल फल आ गए थे, वो वाचा की पाटियां थी। 4 चीजें उसके अंदर थी। अब इस 4 चीजों के बारे में हम थोड़े से जल्दी जानेंगे। तो उसमें पहले बात बताना, धूपदानी क्या थी उसके अंदर? धूपदानी मतलब स्तुति। जब हम परमेश्वर की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, उस महिमा में शैतान का वार होता है। क्या होता है? शैतान का वार होता है। तो उस महिमा को करते वक्त, प्रभु की महिमा करते वक्त कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। हालेलुया। प्रभु की महिमा किस प्रकार से करना चाहिए? तो आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करनी चाहिए। दूसरी चीज हम देखते हैं, उस संदूक के अंदर मन्ना था। क्या था? मन्ना। मैं आपको छोटे-छोटे बता रहा हूं। मन्ना मतलब क्या था कि जब इजराइल 40 साल तक वो अरण्य में, वो जंगलों में जब वो चल रहे थे, तो उनके पास खाना नहीं था। इजराइल लोग मिस्र देश को छोड़कर, परमेश्वर जब वो मिस्र देश में तकलीफ में थे, तो परमेश्वर उनको उस राजा से लड़ाई करके उनको वहां से छुड़ा के उनको कनान देश में लेके जा रहा है। तो 40 साल उनको लग गया चलने में। चलते चलते कितना हो गया? 40 साल लग गया। तो उनको पास जितना दिन तक खाना था, उन्होंने वहां से लेके चले थे, उतना खाना चला, बीच रास्ते में भूखे मरने लगे। अब वो पेड़ पत्ते खाने लगे, कागज खाने लगे, कुछ भी खाने लगे। तो परमेश्वर उनको भूखा नहीं रखना चाहता। तो परमेश्वर ने आकाश से वो क्या बरसाया? मन्ना बरसाया। क्या बरसाया? मन्ना। और बताना चाहता हूं कि मन्ना जब बरसाया तो वही इजराइल लोग क्या करते थे? खाते थे। तो मन्ना भाई उसके अंदर क्यों है? मन्ना मतलब गवाही। सबको इधर सुनो। आप लोगों को पास्टर बोलते हैं ना गवाही देने के लिए, बोलते हैं ना, हम लोग ऐसे खड़े बैठे रहते हैं। हालेलुया। बोला कि भाई गवाही दो, हम लोग चुपचाप मुंडी नीचे करने लगते हैं। फिर जब चर्च खत्म हो जाता है, फिर पास्टर जी ऐसा हुआ वैसा। अरे क्यों बताए भाई? हमको लोग बताते गवाही ऐसा हो गया। अरे आओ आगे प्रभु की गवाही बताओ। मन्ना उसके अंदर था। वो मन्ना बताना चाहता हूं कि कितने सालों तक उस कोष के अंदर था। परमेश्वर ने उनको बोलते मन्ना थोड़ा सा ले लो, ये तुम्हारे गवाही के लिए रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्लों को मालूम पड़ेगा कि तुम्हारा परमेश्वर किस प्रकार जंगल में भी फेथफुल था। प्रेज द लॉर्ड। समस्या के टाइम में, प्रॉब्लम के टाइम में परमेश्वर तुम्हारा क्या था? फेथफुल था। और तीसरी चीज उसमें क्या थी? मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हरुण की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे। क्या आ गए थे? हरुण की छड़ी मतलब जैसे एक डंडा, और उस डंडे के अंदर डंडा, अगर छोटा सा स्टिक्स अगर आप लेते हैं, स्टिक्स, तो स्टिक्स में अगर वो अंकुर आ जाए, जैसे ये लकड़ी है, अगर लकड़ी के अंदर पेड़ आ जाएगा तो कैसा लगेगा? मतलब परमेश्वर उस लकड़ी को जीवित कर दिया। वो लकड़ी निर्जीव है, उसको न जड़ है न उसको कुछ भी है, पर वो लकड़ी क्या हो गई? हरी भरी हो गई, उसके अंदर कलियां आ गई। क्या आ गई? म्हणजे आपला देव, हमारा परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है। दूसरी बात, पहली चीज वो संभव को संभव करता है, दूसरी बात वो मुर्दों को भी जिला सकता है, तीसरी बात बताना चाहता हूं कि जिसमें कोई आशा नहीं है वहां वो आशा प्रकट कर सकता है। हालेलुया। बोला माझा देव मला कधी निराश करणार नाही। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आणि जब कभी परमेश्वर पे आशा रखो तो अपनी आशा को पहले स्टडी करो। बहुत लोग ऐसा भी निराश होकर आते रहते हैं हमारे पास। प्रेज द लॉर्ड। अपनी आशा पूछो कि हे आशा जी मी ठेवलेली आहे ते देवासाठी बरी आहे का? जैसा कि बता एक आशा रखता हूं कि मेरे को आज रात मैं सोऊं और कल सुबह मुझे अच्छी सी बढ़िया सी 4 व्हीलर आ जाए। कोई भी बात नहीं, हमको मर्सिडीज नहीं चाहिए, फरारी नहीं चाहिए, हमको BMW नहीं चाहिए, पर एक 4 व्हीलर आ जाए। ऐसा हो सकता है क्या? अरे पहले हमको लाइसेंस निकालना पड़ेगा, हमको गाड़ी सीखना पड़ेगा। प्रभु चाहेगा तो वो भी आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो लोग ऐसा भी आशा रखते, कुछ भी ऐसा, तो ऐसा आशा मत रखो। प्रभु जो मुझे दिया धन्यवाद, पहले जो चीज मेरे पास है उसके लिए तेरा नाम को धन्यवाद।
और प्रभु जो चीज मेरे पास उसी का इस्तेमाल कर दो। हालेलुया। और हम यहाँ पर देखते हैं फिर उसके पास वाचा की पार्टियां थी। क्या थी? वाचा की पार्टियां, मतलब नियम शास्त्र, मतलब परमेश्वर का नियम था। और उसका मतलब है देवाचा नियम शास्त्र कभी भी शुरू ना हो, प्रभु के नियम को कभी ना भूलना। निर्गमन 20 अध्याय में लिखा है 1 वचन में कि प्रभु के नियम शास्त्र को तू कभी मत भूलना। भजन संहिता 1 अध्याय में लिखा है कि प्रभु के नियम शास्त्र को दिन रात स्मरण करना। यहोशू के 1 अध्याय वचन 8 में लिखा है कि प्रभु के नियम शास्त्र को भूलना नहीं, बल्कि उसे दिन रात उसे क्या करना? याद करना, उसको मन में रखना। अपने बच्चों को उठते बैठते चलते मार्ग में सोते बैठते उनको तू मेरे नियम के बारे में बताना, अपने घर की चौखट में लिख लेना। प्रेज लॉर्ड। हम अपने बच्चों को प्रभु के नियम नहीं बताते, हम अपने बच्चों को बताते कि अभी आज की इस महीने में कौन सी पिक्चर रिलीज हुई है, बेटा तू भी बता, तू भी देख, मैं भी देखती हूँ। प्रेज लॉर्ड। हम अपने बच्चों को प्रभु का नियम नहीं बताते, हम उनको दुनिया का नियम बताते हैं। इसलिए आजकल के बच्चे गलत मार्ग में जा रहे हैं। उनको मोबाइल के नियम बताते हैं, इसमें ऐसा पासवर्ड लगता है, इसमें से ऐसा फोटो निकाल सकते हैं, इसके अंदर से ऐसा गेम खेल सकते हैं, इसके अंदर से ऐसी पिक्चर देख सकते हैं। ये नियम सिखाते हैं। वो बच्चा रहेगा क्या? अच्छा मेरा बच्चा बहुत अच्छा गेम खेल लेता है। वो अभी कौन सा गेम निकला बच्चा? पबजी। पापा जी तो गए, अभी कोई और भी नियम निकला है ना, एक और भी, वैसे बहुत सारे नियम। उस बच्चे लोग उसमें व्याकुल रहते हैं हमेशा। उसमें बच्चा मेरा एक्सपर्ट इंजीनियर हो गया है। प्रेज लॉर्ड। उसके अंदर मेरा बच्चा क्या हो गया है? इंजीनियर हो गया है। पर मेरा बच्चा, ध्यान रखना, वही बच्चा मेरे एक दिन चोर बन सकता है, वही बच्चा एक दिन मेरा दारूड़ा बन सकता है, सिगरेट वाला बन सकता है, गाली देने वाला बन सकता है। कारण आपने दुनिया का गेम उसे दिया है, उसे गेम खेलने वाला व्यक्ति बना दिया, और एक दिन वो गेमर बन सकता है। इसलिए आज से मम्मी पापा पश्चाताप करो। एली के बच्चे नहीं सुने, एली ने नहीं बताया, उसने गलती किया, लेकिन आप गलती मत करो उसे सही रास्ता दिखाने से, उसे छड़ी मारने से आप पीछे मत हटो। हालेलुया। आप छड़ी मारेंगे तो आपका बच्चा क्या रहेगा? आप छड़ी मारेंगे तो देख के मारेंगे ना, देख के मारेंगे ना। बच्चे को मेरे पीठ पैर में मारना चाहिए, लेकिन बाहर का व्यक्ति मारेगा तो देख के मारेगा क्या? नहीं, इधर इसको लग जाएगा, ऐसा देख के मारेगा क्या? नहीं। हमारे पिताजी ने भी, हमारी माता ने भी हमको छड़ी मारा है, तब हम प्रभु के सेवक बने, प्रभु का काम कर रहे हैं। अभी भी कई गलती हो गई तो मुझे सिखाते, पनिशमेंट देते हैं। बहुत लोग तो माँ बाप अगर पनिशमेंट दे दिए तो बच्चा 4 दिन बात ही नहीं करता बाप से। प्रेज लॉर्ड। मम्मी पापा से बात ही नहीं करता, बोलती नहीं मेरी बेटी अभी पापा से बात नहीं करती। क्यों? उस दिन उन्होंने गाली दे दिया था। मम्मी भी सपोर्ट करती है बच्चे को। प्रेज लॉर्ड कि हाँ तू बात मत करना। हालेलुया। और मैं अगर बात ना करूं तो मेरे पापा खाना ही नहीं देंगे हमको। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। ये कि उनको चैन नहीं मिलेगा कि हमको चैन नहीं मिलेगा, ये प्यार है। हालेलुया। तो अपने बच्चों को नियम शास्त्र के बारे में सिखाना, प्रभु के नियम के बारे में बताना। आपका बच्चा कभी नहीं भटकेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर के नियम में अगर पास है तो बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा ये दुनिया का नियम आपको कुछ नहीं कर सकता। आपके बच्चे जरूर इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, आपका बच्चा जरूर साइंटिस्ट बनेगा, आपका बच्चा जरूर पायलट बनेगा। ख्वाब देखे थे पायलट के, ख्वाब देखे थे पायलट के, और बने क्या? प्रेज लॉर्ड। जो मेरा ख्वाब है वो परमेश्वर में रह के ख्वाब देखो, निश्चय वो पूरा होगा। हालेलुया। निश्चय वो पूरा होगा। आप मत सोचो कि आपकी कद कितनी है, आप ये मत सोचो कि आपकी पढ़ाई कितनी है, आप ये मत सोचो कि मुझे क्या आता क्या नहीं आता। मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पे है। हालेलुया। कोई अचानक फोन आएगा, कोई अचानक कॉल आएगा, मैं उसकी एबिलिटी के लिए, मैं उसके क्या बोलते कि मैं उसके वो चीज मैं कर सकूंगा, वो पहले सीखो। आया नहीं अचानक कोई कॉल नहीं कर देगा। प्रेज लॉर्ड। साइकिल भी चलाने नहीं आती है, पहले बनेगा। प्रेज लॉर्ड। ऐसा नहीं, पहले हमको सब कुछ पढ़ाई करना पड़ेगा, हमको विश्वासी रहना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ विश्वास रहना पड़ेगा, माँ बाप के साथ विश्वास रहना पड़ेगा। और बताना चाहता हूँ पढ़ाई लिखाई के साथ भी विश्वास रहना पड़ेगा। मम्मी पापा ने फोन दे दिया, बेचारे लोगों ने कितना मेहनत करके खर्चा करके फोन लेके आके दे दिया, लेकिन बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो चैटिंग में बिजी है, गेम में बिजी है, वीडियो देख रहा है, हा हू कर रहा है। वो बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, आप उसमें ख्वाब देख रहे हैं। आज उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमारे अंदर ख्वाब देखता है। आप चर्च में आते ना,
परमेश्वर भी देखता है। पास्टर जी ने बोल दिया कि ये बच्चा जरूर एक दिन प्रभु का सेवक बनेगा। ये परमेश्वर, ये पास्टर का ख्वाब नहीं है, ये परमेश्वर की सेवा। प्रभु बोलता है अरे ये संदीप नहीं कर रहा मेरी सेवा अच्छी रीति से, चल एक दिन अंश करेगा। ये परमेश्वर की आशा है। फिर अंश भी गलत काम में चला गया, फिर प्रभु की इच्छा होगी चलो जाने दो, ये भी चला गया, अब तीसरा व्यक्ति आएगा। और हम परमेश्वर को बार बार निराश करते हैं। कभी सोचते हैं क्या कि ये प्रभु का स्थान है? आज पास्टर ने आपको गले लगाया, पास्टर ने आपको हाथ लगाया, पास्टर ने आपको कंधे में हाथ रखा, आप आसान पर समझते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोग आसान समझ रहे हैं मेरे पास्टर मेरे दोस्त जैसे हैं। हालेलुया। वो दोस्त जरूर बन सकता है, लेकिन परमेश्वर को दोस्त बनाना कितना आसान नहीं है। हम अभी गाना गाए ना, वो मेरा दोस्त है, सच्ची दोस्त है। जब परमेश्वर मेरा दोस्त है तो मैं परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानता हूं। त्याला काय आवडते, काय नाही आवडत, उसको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, वो हम सब जानते हैं। और जो माझा मित्राला पसंद है, जो मेरे मित्र को पसंद है, वही जिंदगी में जीऊंगा। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज ये संदूक का मतलब है, आज अपने जीवन से संदूक जाने मत दो ब्रदर सिस्टर। संदूक पर नजर है आपके, संदूक मतलब आपके विश्वास पर, संदूक मतलब आपकी खुशियों पर, संदूक मतलब आपके जीवन पर, संदूक मतलब आपके परिवार पर शैतान की नजर है। ये संदूक को मुझे खींचना है और वो खींच के लेके चला जाता है। फिर आप बोलोगे मैं कितना चर्च में आती हूँ, कितना प्रार्थना करती हूँ, कितना गाना गाती हूँ, प्रभु मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता? हालेलुया। 50-50 ठोक मारा, जीवन हमको नहीं जीना है, हाथ उठा लिया, कोई भी बड़बड़ कर रहा है, ऐसा नहीं होता। इंप्रेस मत करो किसी को, इंप्रेस करो तो सिर्फ परमेश्वर को करो कि मला माझा देव बघत आहे, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। उसके साथ विश्वासी रहो। अगर आप उसके साथ, हम उसके साथ झूठी भरी जिंदगी जिएंगे तो हमको परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। यदि आज तक ऐसी जिंदगी जिया है तो सच्चे दिल से मान लो कि देव इस जगह पे मैं गलत था, और जिस दिन तूने हमको मना भी किया होगा, मेरे आत्मा ने मना किया होगा, नहीं सिर्फ हम वहां पर खड़े होने के लिए गए थे। वहां पर हम क्या करने के लिए गए थे? हमने कुछ किया नहीं, हमने प्रसाद भी नहीं खाया, पर हम वहां पर सिर्फ खड़ा होने के लिए गए थे। धन्य वो पुरुष जो दुर्जनाच्या मस्तरीत बसत नाही। वो वचन पढ़ लो, फिर इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। वचन संहिता 1 अध्याय, साम चैप्टर 1, वचन संहिता 1 अध्याय, स्तोत्र संहिता 1 अध्याय वाचा। जो पुरुष दुर्जनाच्या मसलतीने चालत नाही, हाँ? पापी जनाच्या मार्गात उभा राहत नाही, पापी जनाच्या मार्गात उभा राहत नाही। नहीं मैं सिर्फ उधर खड़ा था, बस थोड़ा सा देखा चला आया। खड़े रहने से भी पाप होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूध 100 लीटर है और एक बूंद दही डाल देगा तो पूरा दूध क्या हो जाएगा? फट जाएगा, पूरा दूध दही हो जाएगा। अगर इतना पवित्र जीवन आप जीते हो, आप प्रभु के पास आते हो और एक झटका नहीं लगता आपको शैतान नीचे ले जाने में। जैसा कि सांप सीढ़ी कभी खेला है, एक मिस हो गया तो सांप उसको निगलता, फिर से उसको नीचे लेके आता है। सोचो, आप 10 साल से चर्च में आ रहे हो, मुझे बहुत लोगों ने बोला 10 साल से चर्च में आ रहे हो और सिर्फ वहां पर खड़ा होने के लिए गए और फिर से शैतान लाके आपको पहले साल में खड़ा कर दिया। हालेलुया। ये ऐसी गलतियां हुई तो माफी मांगो प्रभु से, खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे और आगे आगे प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड प्रभु यीशु। आज तेरे वचन में से हमसे बातें की, सभी को प्रार्थना करेंगे इसमें। प्लीज प्रार्थना करो कि प्रभु यदि हमसे गलतियां हुई माफ कर दे पिता, हम पर दया कर प्रभु यीशु मसीह। हे प्रभु तो हम पर दया कर। हे प्रभु आज यदि हमारे जीवन से संदूक छिन गया होगा लॉर्ड, तो हे पिता अब्बा धिक्कार है हमारे जीवन को लॉर्ड अब्बा। अब प्रभु यीशु एक बार फिर से मौका दे, वो संदूक आने दे प्रभु। आ प्रभु तो हम पर कृपा कर पिता। पीरी से
पिता हम तुमसे अलग होकर जिंदगी का पार नहीं कर सकते प्रभु। हे प्रभु यीशु, अच्छी जिंदगी हम तभी जी सकते जब तू हमारे साथ है लॉर्ड अब्बा। पिता इजराइल लोगों से गलती हुई लॉर्ड अब्बा, वो अपनी बिनास से गलती हो गई लॉर्ड अब्बा, एली से गलती हो गई लॉर्ड अब्बा। आज कई बार हो सकता है लॉर्ड अब्बा कि हमसे भी वही गलतियां रोज होती है प्रभु जो तुझे पसंद नहीं है अब्बा। हे दया के सागर प्रभु यीशु, जो आज शैतान ने हमसे चोरी कर लिया है लॉर्ड, आज हमें फिर से चाहिए प्रभु। दया कर प्रभु, हम मनुष्य हैं पिता, हम गिर जाते हैं, प्लीज तू हम पर कृपा कर। चर्च इस समय पर प्लीज अपना प्रार्थना करो, प्रभु से मांगो कि प्रभु हमें तेरी जरूरत है, माना तुझी गरज है प्रभु यीशु। आई नीड यू मोर लॉर्ड। दया कर प्रभु, हम जानते हैं कि हमने बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखे थे कि प्रभु हम मेरे तेरे लिए बनेंगे, वो बनेंगे, ऐसे सेवक बनेंगे, पर आज बहुत सारे लोग ऐसे ख्वाब में नहीं देखते क्योंकि शैतान ने वो ख्वाब को भी चोरी कर लिया है, उन्हें बर्बाद कर दिया है, उन्हें उनके जीवन से वो आशीष को चोरी कर लिया है। प्रभु तू दया कर प्रभु। हे दया के सागर, आज वो पवित्र कोष हमारे जीवन में जरूरत है लॉर्ड अब्बा। आज तू हमारे जीवन में आ, वो महिमा बन के, धूपदानी बन के आ प्रभु। हे दया के सागर प्रभु, वो मन्ना बन के आ प्रभु, वो हरून की लाठी बन के आ प्रभु यीशु। वो नियम शास्त्र का पाठिया हमारे जीवन में होना चाहिए लॉर्ड। आ प्रभु, तू हम पर कृपा कर। यीशु मसीह में प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। तू बड़े राज बड़े पिता, हमें यकीन है कि तू हमारे साथ है, तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा। तू हम पर दया कर, हमारी मंडली पर दया कर। जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे प्रभु, उन पर भी कृपा कर, उन्हें आशीष दे पिता। पिता यदि आज उनके जीवन से, उनके घर से वो कोष तेरा छीन गया है, तो प्रभु आज वो पवित्र कोष को हम वेलकम करते हैं लॉर्ड। हमें एक बार फिर से वो
आग से भर दे प्रभु, वो सामर्थी तूफान से भर दे गौरम्बा। पिता तू हम पर कृपा कर प्रभु यीशु। आज से हम शैतान को खुश नहीं करेंगे लॉर्ड, आज से हम तुझे खुश करेंगे। हम ऐसे मार्ग में खड़े भी नहीं होंगे प्रभु जो तुझे पसंद नहीं है लॉर्ड। तू दया कर प्रभु। हमारी मंडली को आपने आशीषित किया, जैसे सुखरूप लेके आया वैसे ही सुखरूप लेके जा, इनकी गरज को पूरा कर। इनकी ट्रैवल का खर्चा भी तू दे, ऐसा प्रार्थना करते हैं लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। तू देर रात बढ़ेगी, यीशु मसीह के नाम से मांगो सुने को पिताजी, आमीन। आइए प्रभु का हिस्सा प्रभु को देंगे, प्रभु को बंद कर प्रभु की महिमा करेंगे। अरे मेरे मन